और 7 अक्टूबर को खुदकुशी करने वाले आईपीएस वाई पूरन का आज शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 9 दिन बाद परिवार की सहमति से आज सुबह पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू हुई और आज ही शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। चंडीगढ़ की एसएसपी पहले ही यहां पहुंचकर पूरा जायजा ले चुकी हैं। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस ने कल ही पोस्टमार्टम के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन उससे पहले ही फैमिली ने अनुमति दे दी है, यानी पोस्टमार्टम इस वक्त शुरू हो गया है। 9 दिन बाद पीजीआई में, चंडीगढ़ का पीजीआई जहां ये पोस्टमार्टम चल रहा है और ये सब कुछ परिवार की परमिशन, उनकी अनुमति के बाद हो रहा है। 7 अक्टूबर को वाई पूरन ने खुदकुशी कर ली थी और तब से लेकर परिवार ने अब तक पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था। अब परमिशन दे दी गई है और आपको बता दें कि आज शाम को ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें एसएसपी पहले ही यहां पूरा जायजा ले चुकी हैं और चंडीगढ़ पुलिस ने कल ही पोस्टमार्टम के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन उससे पहले ही परिवार ने अपनी सहमति दे दी है। और इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रोहतक में एएसआई संदीप लाठर के घर पहुंचे और वहां जो फैमिली है उनसे मुलाकात की उन्होंने। संदीप लाठर ने कल संदिग्ध हालात में खुदकुशी कर ली थी और अब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। संदीप लाठर मूल रूप से जींद के जुलाना के रहने वाले थे और रोहतक में ये संदीप लाठर के मामा का घर है जहां वो रहा करते थे। संदीप लाठर खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज भी छोड़ गए हैं, जिसमें 7 अक्टूबर को सुसाइड करने वाले आईपीएस वाई पूरन कुमार पर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे केस में पीड़ित परिवार ने रोहतक पुलिस को बाकायदा कंप्लेंट भी दी है, शिकायत भी दी है। नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संदीप लाठर की, जिन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज छोड़ा और एक 3 पन्नों का बाकायदा हैंड रिटन एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। ये परिजनों के बीच पहुंचे थे नायब सिंह सैनी और ये जो वीडियो मैसेज छोड़ा और ये जो सुसाइड नोट छोड़ा है रिटन, उसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए और इस मामले में पीड़ित परिवार ने रोहतक पुलिस को बाकायदा कंप्लेंट भी की है। नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं संदीप लाठर के परिजनों से मिलते हुए, सुबह ही पहुंचे थे और जहां आपको बता दें ये वो जगह है जहां रहा करते थे संदीप लाठर और कल एकदम संदिग्ध हालात में उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक वीडियो बनाया जिसमें गंभीर आरोप वाई पूरन पर लगाए और एक हैंड रिटन मैसेज भी छोड़ा है उन्होंने, जिसमें कई सारे आरोप लगाए वाई पूरन पर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो वीडियो मैसेज है जो संदीप लाठर ने छोड़ा है खुदकुशी से पहले। और आज दूसरी तस्वीर जो है उसमें परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे नायब सिंह सैनी, सांत्वना दी परिवार को। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में संदीप लाठर नजर आ रहे हैं जो वीडियो मैसेज उन्होंने सुसाइड का बनाया। सत्यवान जी हमारे साथ हैं, जो संदीप के रिश्तेदार सत्यवान जी हमारे साथ हैं। सत्यवान जी अभी सीएम साहब आए थे, क्या कह के गए? वो आश्वासन दिया जायज होगा, जो घोष होगा नाजायज नहीं होगा। कितनी देर मिले सर? करीब 30 मिनट। हाँ 15-20 मिनट मिले परिवार से। उनके सर माता पिता से भी मिलते? हाँ, उसकी बहन से माता मिले। पिताजी तो पिताजी तो एक्सपायर हो गए, हरियाणा पुलिस में। वो तो पिताजी, इसके दादा भी शहीद है। 5 बहनों का अकेला भाई था। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि इसके प्रति कोई भ्रष्टाचार का आरोप थोड़ा है। ये एक मैसेज देकर गया भगत सिंह के विचारों का। यह था हमारा छोटा भाई, 25 साल से हमारा रिश्ता था, छोटे भाई की तरह हमारे तरह था और बहुत ईमानदार पूरा परिवार। इसके पापा ने भी पुलिस में सेवाएं दी हैं, अब ये सेवाएं दे रहा था। ऐसा क्या हुआ है इतना ईमानदार लड़का? क्योंकि जो दूसरे जिस पे आरोप तय हो चुके हैं उनको तो, उसकी बेटी को डीएसपी का तो हम भी कहते हैं कि हमारी बहू को जो संदीप की मिसेज है एमएससी बीएड है, उसको डीएसपी लगाया जाए। क्या मानसिक तनाव में तो ऐसा लग रहा बहुत दिनों से? नहीं ऐसी उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कुछ? नहीं कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा था। वो बहुत ईमानदार और बहुत मजबूत लड़का था और एसपी साहब उनको बहुत रिगार्ड करते थे, पुराने जो नरेंद्र बिजरानिया थे। देखिए ईमानदार आदमी की सब इज्जत करते हैं। ईमानदार आदमी था ये संदीप, हमारा साथी था, कम से कम 25 साल पुराना हमारा रिश्ता था। हमारे छोटे भाई गैंगस्टरों के साथ उनको भी न्यूट्रलाइज करा, उनको पकड़ा है एसटीएफ में रहते हुए। बिल्कुल बहुत मतलब बदमाशों को पकड़ा है, एनकाउंटर भी हुए हैं। बहुत ईमानदार और मजबूत लड़का था, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। बहुत परिवार में कौन कौन था संदीप के जो मिले थे यहाँ पे? अभी हमारी बहनें थी, 5 बहनें हैं संदीप के, 2 और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी है, उसके अलावा पहले रुख मैं करूंगा आनंद तिवारी का, जो कि रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत सारी आवाजें आपके साथ थी, उनमें से शहीद के दर्जे की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ परिवार में एक डीएसपी की नौकरी की भी मांग की जा रही है। लगभग 20 से 25 मिनट नायब सिंह सैनी रहे, क्या आश्वासन उन्होंने परिवार को दिया और परिवार ने क्या कुछ कहा
सीएम सैनी से। देखिए बिल्कुल पंकज, इस वक्त हम जो एएसआई संदीप हैं उनके घर पर यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत गम का माहौल है और उनके रिश्तेदार हैं कुछ यहाँ पर, मीडिया से वो बात करना चाहते हैं। सर बताइए। जैसा कि आपको मालूम है, आज मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो एएसआई संदीप लाठर ने अपनी शहादत दी है वो हमारे शहीद का दर्जा मांगा हमने तो सरकार से भी, उनकी मांगों को वो बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे हमारे लिए। और फिर भी अदरवाइज मान लो सरकार इस बात से मुकरती है तो जितनी भी खाप पंचायतें यहाँ हैं, जैसे मैं देशवाल खाप से संजय देशवाल हूँ, बसाऊ लाठर जी है जुलाना 12 से, वो जुलाना के ही रहने वाले थे, हमारे गांव के तो वो भाणजे हैं पर बचपन में लालन पालन यहीं हुआ है। तो खापें अपने संघर्ष के लिए तैयार हैं अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो। और दूसरी बात, खाप सारे समाज में एक संदेश देना चाहती है कि आपस में अपने भाईचारे ने मजबूत करें, आप में टांग खिंचाई ना करें। एक भाई ने कौम के ने शहादत दी है तो इसलिए परिवार की भी और सभी खापों की ये मांग है कि जो भी भाई के साथ होया उसकी उच्च स्तरीय जांच करी जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, यही हमारी मांग है। पोस्टमार्टम को लेके क्या परिवार ने तय किया है सर? जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हो जाएगी उस तक अभी कोई फैसला नहीं, परिवार की बात चल रही है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद परिवार शिकायत दे दी आपने सर रोहतक? हाँ दे दीजिए। सर जितने भी पुलिस वालों से बात की उन्होंने कहा था कि बहुत बहादुर थे संदीप, 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। एसटीएफ में भी उन्होंने कई बदमाशों को पकड़ा है, एसटीएफ के साथ कई गैंगस्टरों पे काम किया है। ऐसे में लगता है सर कि कहीं ना कहीं जो उनका सुसाइड नोट है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं करप्शन था डिपार्टमेंट में, या कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिकारी थे वो नीचे रैंक के अफसरों को दबा रहे थे। बहादुर नहीं था, ईमानदार भी था। बहादुर तो था ही था, ईमानदार भी बहुत बड़ा था। उसने यहाँ गांव के उस सिरे से चलता था यहाँ तक, कोई ऐसा घर नहीं था कि जहाँ संदीप का मान सम्मान ना हो। बचपन उसका यहाँ बीता है तो इसलिए ईमानदारी भी है उसके साथ। सरकार से यही तो मांग है कि उसने इतनी बड़ी शहादत दी है तो सरकार इस चीज को जरूर देखे। ठीक है, तो परिवार के लोग आप सुन रहे हैं, शहीद का दर्जा मिले ये तो मांग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एफआईआर जब तक नहीं हो जाती तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा और खापे तैयार हैं अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। तो इस तरह की बात भी परिवार के लोग करें। जरा चंडीगढ़ का रुख करते हैं, अंकित दुदानी हमारे साथ है। अंकित, 9 दिन के बाद अब आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने परमिशन दे दी है और शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, पोस्टमार्टम हो चुका है, परमिशन नहीं, पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो शव है वो यहाँ सेक्टर 24 स्थित आवास पर लाया जा चुका है। और ये आपको फ्यूनरल वैन दिखाते हैं, इसी फ्यूनरल वैन के अंदर जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का शव है वो यहाँ पोस्टमार्टम के बाद सेक्टर 24 स्थित ये आवास है और यहाँ लेकर के आया गया है। अब कुछ देर यहाँ रखा जाएगा और कुछ जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो उनके दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद 3 बजे जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। जो सेक्टर 25 का क्रिमिशन ग्राउंड है वहां तक यात्रा जाएगी और सेक्टर 25 के क्रिमिशन ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो चुका है और अब जो डेड बॉडी है वो घर आ गई है और कुछ ही देर में सेक्टर 25 स्थित जो जगह है वहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें, आईपीएस सुसाइड केस में गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। कल खुदकुशी करने वाले एएसआई के सुसाइड नोट में यह नाम सामने आया है। सुसाइड नोट में गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम सुसाइड नोट में लिखा गया है और 50 करोड़ की डील का बाकायदा इसमें जिक्र है। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है राव इंद्रजीत। हिमांशु भाऊ गैंग से गैंगस्टर राव इंद्रजीत का कनेक्शन बताया जाता है। इसके अलावा बता दें, एलविश यादव के घर फायरिंग केस में भी ये नाम सामने आया था। उसके अलावा सिंगर फाजलपुरिया पर हमले में भी गैंगस्टर राव इंद्रजीत का कनेक्शन बताया जाता है। तो अब ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है और अब एक और गैंगस्टर का नाम अब इसके साथ जुड़ गया है कि किस तरह से सुसाइड नोट में गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम आया। इसमें 50 करोड़ की डील का बाकायदा जिक्र किया गया और आपको बता दें कि हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है राव इंद्रजीत, जिसका कि नाम आया है। हिमांशु भाऊ गैंग से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है और आपको बता दें, एलविश यादव के घर फायरिंग केस में भी ये नाम सामने आया था।